अरे बच्चों, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका बल्केश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो संज्ञा के विषय में आप सभी को पता ही है, तो चलिए पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले उसकी बहुत तारीफ होती थी, उसकी शान अब घट गई थी। मधुमक्खी की तरह उसने अपने टिकट जमा किए थे। उस पर एक यही धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर चक्कर लगाता, ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले फिनलैंड का टिकट लेता, पाकिस्तान के बदले रूस का। शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में डाल लेता और निकल जाता। यहाँ पर बस्ता शब्द वो आपका बैग, स्कूल बैग है। अम्मा यानी माँ, चबेना यानी खर्चे के लिए पैसा, निक्कर की जेब में डालकर वो निकल जाता था। ऊपर दिए गए इस अनुच्छेद को आपने पढ़ा और सुना। इसमें रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में रखिए। ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। इस संसार में नाम होना बहुत ज़रूरी है। नाम ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होता है। सोचो, यदि संसार में किसी का नाम नहीं होता तो क्या होता। तो अब आपको समझ आया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर अब स्नेहा, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है में स्नेहा एक संज्ञा शब्द है। कश्मीर बहुत सुंदर है, कश्मीर एक संज्ञा शब्द है। आज बहुत गर्मी है, गर्मी भाव है, तो भाव एक संज्ञा शब्द है। चिड़िया चहचहा रही है, चिड़िया क्या कर रही है? चहचहा रही है, चिड़िया एक संज्ञा शब्द है। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के विषय में तो हमें पता चला। अब हम जरा संज्ञा के भेदों के विषय में भी जान लेते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष वस्तु या स्थान के बारे में बताती है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, सुमित तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहाँ इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। इस बातचीत में सुमित और मानव विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा दिल्ली, भारत और इंग्लैंड विशेष देशों के नाम हैं। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है, मोर एक विशेष प्राणी है, रामायण एक विशेष वस्तु या एक विशेष पुस्तक का नाम है और ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है। इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के पास। जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। माँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बेटा, फल, सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। इन वाक्यों में माँ, बाजार, फल, सब्जी, कपड़े आदि शब्द किसी विशेष नाम की जानकारी न देकर उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। यही शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस प्रकार से कार एक विशेष जाति का बोध करा रही है, नगर एक विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष संबंध के बारे में बोध होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को पढ़ने से, सुनने से ही समझ आता है मन के भाव, कि हमारा मन में क्या भाव है, किसी भी वस्तु के विषय में भाव। उदाहरण के तौर पे देखिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। ये मन में एक डर का भाव है।
राहुल पढ़ाई पर ध्यान दो। इन दोनों वाक्यों में आप ध्यान दीजिए कि हम केवल महसूस कर सकते हैं ऊंचाई को, डर को, पढ़ाई को, ध्यान को। ये सभी शब्द कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त करते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव जैसे क्रोध, घृणा, मित्रता, भय और गुण मिठास, सुंदरता, वीरता, दशा जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन और कार्य पढ़ाई, लिखाई, लिखावट, थकावट आदि। इस प्रकार से हमें पता चला कि भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके बाद हिंदी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो और भेद स्वीकार किए गए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने चीनी, आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि आपने चीनी क्या भाव दी? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, मुझे मीठा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो उपयुक्त वाक्यों में चीनी और दूध पदार्थ द्रव्य की जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि हमारी गाड़ियों में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पेट्रोल की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो पेट्रोल है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जिन संज्ञाओं से, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों अर्थात धातुओं के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी जिसे हम कह सकते हैं समूह यानी ग्रुप। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? ग्रुप। हमारे परिवार में हम 6 सदस्य रहते हैं। फूलों के गुच्छों से बहुत सुंदर को बहुत अच्छी खुशबू आती है और अंगूर का गुच्छा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कोई एक वस्तु नहीं होती है, बहुत सारी होती है। जैसे एक चाबी, एक अकेली चाबी और एक होता है चाबियों का गुच्छा। ठीक है, तो इन वाक्यों में परिवार, गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी या व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहा है, बल्कि वे लोगों तथा फूलों के या चाबियों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है? जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम जितना हमने पढ़ा है उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर विद्वानों द्वारा संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 2। कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द और संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये संज्ञा का पाठ पूरा होता है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहना। पलकेश मीना। धन्यवाद।